तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। स्वीकारो हे प्रभु, स्वीकारो हे प्रभु, स्वीकारो हे प्रभु, स्वीकारो हे प्रभु। आशा की ज्योति जला दे, आशा की ज्योति जला दे, मन में मेरे नाम, दिल में मेरे नाम, मन में मेरे नाम, दिल में मेरे नाम। आए तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। आए तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम हमारे जीवन में जो भी योजनाएं बनाते हैं, जो भी कार्य हम निर्धारित करते हैं, ईश्वर सब कुछ जानता है। और इसलिए हमें चाहिए कि हम निरंतर सब कुछ प्रभु की अगुवाई में, प्रभु के मार्गदर्शन में निर्धारित करें। ईश्वर चाहता है कि हमारा दैनिक जीवन प्रभु से जुड़कर क्रियान्वित हो। आइए हम कुछ देर मौन हो जाएं, हमारे व्यक्तिगत जीवन की सारी योजनाओं को प्रभु को समर्पित करें। हमारे परिवार को, परिवार के सभी लोगों को, विशेष रूप से जिन्हें प्रार्थना की ज़रूरत है, प्रभु की सानिध्य की ज़रूरत है, प्रभु की पवित्र वेदी पर समर्पित करें। हमारे जीवन के उतार चढ़ावों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। उन सभी क्षणों के लिए हम जब प्रभु से दूर गए हैं, पाप में गिरे हैं, कमजोरियों से घिरे हैं, आइए हम प्रभु की शरण ले। हम पश्चाताप भरे हृदय से हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। जिसमें मैं नित्य वाली धन्य मरियम से, सब सदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू भूले भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है ताकि वे सन्मार्ग पर लौट सके। सब ख्रिस्त विश्वासियों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे ख्रिस्त विरोधी बातों को परित्याग करें और उन्हीं की महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयत्न करे। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 2
वचन संख्या 1 से 5। धिक्कार उन लोगों को जो अधर्म की योजना बनाते और शैया पर पड़े हुए बुराई सोचा करते हैं। वह उठते ही ऐसा करते हैं क्योंकि उनके हाथ में शक्ति है। यदि वे किसी खेत के लिए लालच करते हैं तो उसे ले लेते हैं। यदि किसी घर पर उनकी आंख लग जाती तो वे उसे हथियाते हैं। वे मनुष्य और सारे घर को मालिक और उसकी संपत्ति को अपने अधिकार में कर लेते हैं। इसलिए प्रभु उन लोगों से यह कहता है, मैं तुम पर एक ऐसी विपत्ति भेजने का सोच रहा हूँ जिसका भार तुम अपने कंधों से उतार नहीं सकोगे और फिर सीधे होकर चल नहीं सकोगे। यह तुम्हारे लिए घोर संकट का समय होगा। उस दिन लोग तुम्हारे विषय में उपहास का गीत गाएंगे और तुम लोग इस तरह विलाप करोगे, हमारा सर्वनाश हो गया है। प्रभु ने अपनी प्रजा की भूमि को विदेशियों को दे दिया। उसने विधर्मियों में हमारे खेत बांट दिए। कौन हमें हमारे खेत लौटा सकेगा? तब कोई नहीं होगा जो चिट्ठी डालकर तुम्हें प्रभु की सभा में विरासत दिलाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु दरिद्रों को याद कर। हे प्रभु दरिद्रों को याद कर। हे प्रभु तू दूर क्यों रहता है? तू संकट के समय क्यों छिप जाता है? दुष्ट के घमंड के कारण दरिद्र दुखी है, वह उसके षड्यंत्रों में फंस जाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु दरिद्रों को याद कर। दुष्ट अपने लालच पर घमंड करता है। मुनाफाखोर ईश्वर की निंदा और तिरस्कार करते हैं। पापी अपने घमंड में यह कहता है, मुझे दंड नहीं दिया जाएगा। अनुवाक्य। हे प्रभु दरिद्रों को याद कर। उसका मुख अभिशाप और अत्याचार से भरा हुआ है। वह बुराई और कपट की बातें कहता है। वह घात लगाकर बैठा है और निर्दोष को छिपाकर मार डालता है। अनुवाक्य। हे प्रभु दरिद्रों को याद कर। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और उस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। फरीसी बाहर निकलकर यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यीशु यह जानकर वहां से चले गए। बहुत से लोग यीशु के पीछे हो लिए। वह सबों को चंगा करते थे, किंतु साथ साथ यह चेतावनी देते थे कि तुम लोग मेरा नाम न फैलाओ। इस प्रकार नबी ईसायाह का यह कथन पूरा हुआ, यह मेरा सेवक है, इसे मैंने चुना है, मेरा परम प्रिय, इस पर मैं अति प्रसन्न हूं। मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूंगा और यह गैर यहूदियों में सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। यह न तो विवाद करेगा और न चिल्लाएगा और न बाजारों में कोई इसकी आवाज़ सुनेगा। यह न तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और न धुआती हुई बाती ही बुझाएगा, जब तक यह सच्चे धर्म को विजय तक न ले जाए। इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा रखेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अधर्म की योजनाएं कुछ समय तक फल फूल सकती है, परंतु ईश्वर के न्याय के सामने वे टिक नहीं सकती। षड्यंत्र की जीत क्षणिक होती है, सत्य की विजय शाश्वत होती है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वे अक्सर स्वयं उसी में गिर जाते हैं।
इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर की चक्की धीरे चलती है पर बहुत बारीक पिसती है। ईश्वर की चक्की धीरे चलती है पर बहुत बारीक पिसती है। आज प्रभु एक प्रकार से हमें याद दिला रहे हैं कि हम हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की योजनाएं बनाते हैं और ईश्वर चाहता है कि हम हमारी सारी योजनाएं ईश्वर से जोड़कर बनाएं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मेरे पास तुम्हारे निर्धारित योजनाएं, तुम्हारे हित की योजनाएं, तुम्हारे अहित की नहीं। और यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, और यदि तुम प्रार्थना में मांगोगे मैं तुम्हारे सामने प्रकट कर दूंगा। किंतु आज के पहले पाठ के द्वारा प्रभु कहता है कि धिक्कार उन लोगों को जो अधर्म की योजना बनाते हैं, दूसरों को गिराने के लिए, दूसरों को ठगने के लिए योजना बनाते हैं। प्रिय भाई बहनों, आज के आधुनिक युग में लोग अपने मुनाफे के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, किसी भी मापदंड तक गिरने के लिए तैयार हैं। इस अंधी दौड़ में बहुत बार लोग अपना लाभ पाने के लिए अपनी आत्मा ही गवा देते हैं। किंतु प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य को इससे क्या लाभ कि वह सारा संसार प्राप्त कर ले किंतु अपना जीवन ही गवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। हम पाते हैं कि किस प्रकार शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु के अच्छे कार्यों को नजरअंदाज करते हुए उन्हें खत्म करने का, उन्हें मार डालने की योजना बनाते हैं। उन्हें लग रहा था कि यदि हम यीशु को मार देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और वो अपनी योजना के अनुसार कड़ी उस मुकाम तक पहुंचते हैं, और अंत में वे प्रभु को क्रूस तक, कलवारी तक ले जाते हैं और ख्रीस्त क्रूस पर मर जाते हैं। किंतु वहीं पर अंत नहीं होता है, ख्रीस्त तीसरे दिन फिर से पुनर्जीवित होते हैं। इसलिए जिसके साथ प्रभु है उसका कोई कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा, उसका कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता कुछ समय उन्हें यंत्रणाएं सहनी पड़े, किंतु जब ईश्वर हमारे साथ है तो कोई भी हमारा नुकसान नहीं कर सकता। और प्रभु चाहता है कि हम दिन प्रतिदिन अच्छी योजना बनाएं, स्वयं की भलाई की और दूसरों की भलाई की भी सोचें, अच्छे कार्य करें और दूसरों को भी अच्छे कार्य के लिए प्रेरणा दें। इसलिए स्तोत्र 33 वचन 10 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु राष्ट्रों की योजनाएं व्यर्थ करता है और उनके उद्देश्य पूरे नहीं होने देता। हम कितनी भी योजनाएं बना, यदि हमारी योजना ईश्वर से मेल नहीं खाएगी तो हम उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। यदि हम दूसरों को गिराने की योजना बनाएंगे तो कुछ समय के लिए हो सकता हमें संतुष्टि मिल जाए, किंतु हम उसमें सफल नहीं हो सकते। आगे प्रभु का वचन कहता है, किंतु उनकी योजनाएं चिरस्थायी है, उसके उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। ईश्वर की योजना चिरस्थायी है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। यदि हम उसके विरुद्ध योजना बनाते हैं हम उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। सुक्ति ग्रंथ 26-27 प्रभु का वचन कहता है, जो व्यक्ति गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरेगा। जो व्यक्ति गड्ढा खोदता है, यदि हम दूसरों की हानि की योजना बनाएंगे तो एक समय आएगा कि हम स्वयं उस समय में गिर जाएंगे। आगे प्रभु का वचन कहता है, जो व्यक्ति पत्थर ऊपर लुढ़काता है वह स्वयं उससे दब जाएगा। जो व्यक्ति पत्थर ऊपर लुढ़काता है वह स्वयं उससे दब जाएगा। जो दूसरों को दबाने की कोशिश करेगा या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह स्वयं उसका शिकार हो जाएगा। ये प्रभु का वचन है। आइए हमको देर मौन हो जाए, अपने जीवन में झांक कर देखें, मैं दूसरों के प्रति किस प्रकार की योजनाएं या किस प्रकार के मनोभाव रखता हूँ। अच्छा मनोभाव या नुकसान पहुंचाने का? क्या मैं दूसरों की भलाई सोच पाता हूँ या नहीं? प्रभु हमें कृपा दे कि हम स्वयं की भलाई के साथ साथ दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखें। आमीन।
सो रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन। इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे, अर्पण है तुझ पे ना। जो है मेरा सो है तेरा, रात है सो रोटी के साथ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर कृपा दृष्टि डाल और इसकी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी उसे ग्रहण करे वे अधिकाधिक पवित्र होते जाए। यह वरदे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसीलिए स्वर्गदूतों संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरा स्तुति गान गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त धारण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ हो, इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरित से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है।
आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप और लेता है। धन्य हम जो प्रभु के पान भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त जीवन तक हमारी रक्षा करता रहेगा। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि संस्कार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदय में मुक्ति का फल नित्य बढ़ता जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर की पवित्र जननी, कुमारियों में पवित्र कुंवारी। परमेश्वर की पवित्र जननी, कुंवारियों में पवित्र कुंवारी। माँ, माँ,
यीशु की